वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड हैंडमैन एंडिंग एक्सप्लेन। जैक्सन एक फॉर्मर कॉप है जो एक क्लब में हेड ऑफ सिक्योरिटी का काम करता है। साइड में वो छोटी छोटी जॉब भी करता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस सॉल्व करना, लोगों को धमका के काम करवाना, और उससे उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं, कभी कैश तो कभी लग्जरी फ्लैट जैसे रिवॉर्ड्स। जिंदगी ठीक चल रही होती है जब तक उसकी लाइफ में एक पुरानी लवर वापस नहीं आती। जेना एक इवेंट मैनेजर है और एक बार क्लब में बैंड चेक करने आती है। वहाँ दोनों की केमिस्ट्री फिर से जाग जाती है और जेना उसके साथ रात गुजारती है। अगले दिन जेना जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ गनमैन आके जैक्स को जबरदस्ती ले जाते हैं एक जॉब के लिए। ये जॉब जेना के कहने पे आई होती है। जैक्स को बुलाया जाता है हॉलैंड के ऑफिस में। सेवर सिटी रिवॉर्ड लेबल। हॉलैंड और जैक्स के बीच पुराना टेंशन होता है, तो जैक्स पहले जब मना कर देता है, लेकिन जब पता चलता है कि हॉलैंड की आर्टिस्ट जहारी गायब हो गई है तो जैक्स मना नहीं कर पाता। जहारी कभी जैक्स की बॉडीगार्ड क्लाइंट थी और दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन भी था। जहारी ने उसके लिए एक सॉन्ग भी लिखा था। हॉलैंड बताता है कि जहारी हीरोइन लेने गई थी और फिर एक दिन गायब हो गई। जैक्स उसका बॉयफ्रेंड मनी ढूंढता है और उसके साथ जहारी के फ्लैट चेक करता है। सब कुछ बेकार हो जाता है। इसी बीच जैक्स जेना को अपने से दूर रखने की कोशिश करता है ताकि वो डेंजर से बच रहे। लेकिन एक दिन जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, एक हिटमैन जेना को शूट करता है। उसे बस सिर्फ हाथ में चोट लगती है। फिर पता चलता है कि जहारी को एक औरत मिस सॉन्ग ने किडनैप किया है। सॉन्ग एक इन्वेस्टिगेटर है जिसका पैसा हॉलैंड के रिकॉर्ड लेबल में लगा हुआ था। हॉलैंड पैसा नहीं दे रहा, इसलिए सॉन्ग जहारी को मारने की धमकी देती है। उसका प्लान है कि अगर जहारी मर गई तो उसका एल्बम रिलीज करके पैसा कमा सकते हैं। पहले लगता है कि सॉन्ग ने ही हिटमैन भेजा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि हॉलैंड ने जैक्स को मारने के लिए हिटमैन को भेजा था। जैक्स और मनी मिलके जहारी को बचाने निकलते हैं। जहारी एक बिल्डिंग में बंद होती है और वो लोग गैस लीक का बहाना करके अंदर जाते हैं। काफी मारपीट होती है, लेकिन एंड में जैक्स जहारी को बचा लेता है। बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब दूसरी जगह पर सॉन्ग ने हॉलैंड को पकड़ लिया होता है। जेना भी वहां बुलाई जाती है एक ट्रैप के अंदर। जैक्स मनी और सेक्रेटरी लेनी को कॉल करते हैं और जेना को वार्न करते हैं। जेना एक्सक्यूज करते हुए वहां से बचने का बहाना निकाल जाती है। जब तक जैक्स पहुंचता है, लोनी को रूफ में गिरने की तैयारी चल रही होती है। जैक्स और सैंग के बीच स्वॉर्ड फाइट होती है। जैक्स लोनी को बचा लेता है। जब सैंग जैक्स पे अटैक करने वाली होती है, तब जीना आके उसे धक्का देकर रूफ से गिर जाती है। एंड में जहारी अपने बॉयफ्रेंड मनी के साथ चली जाती है। हॉलैंड के कंट्रोल से फ्री होकर जैक्स और जीना एक टीम बनाकर मिशन कंप्लीट करते हैं और फाइनली एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। ट्रबल मैन एक ऐसी फिल्म है जो 1970 के जॉनर को दोबारा एक्सप्लोर करती है, लेकिन इसके स्टीरियोटाइप को तोड़ती भी है। एक ऐसा जॉनर था जिसमें ब्लैक कैरेक्टर्स को क्राइम, एक्शन और म्यूजिक के बैकग्राउंड में दिखाया जाता था। ये फिल्म एक तरह ब्लैक कम्युनिटी को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टीरियोटाइप भी स्ट्रॉन्ग देती है। जैसे ही ब्लैक आदमियों को सिर्फ उसकी साइको स्ट्रेंथ के बेस पर ही हीरो दिखाना, जैसे वो बस मार धाड़ के लिए ही बने हों। लेकिन ट्रबल मैन इस ट्रैप को तोड़ता है। फिल्म के टाइटल एक जॉनर पर रखा गया है, मार्विन गेन का ट्रबल मैन, जिसमें उसने लिखा है, कंपोज किया है और गाया भी खुद है। इस सोलफुल जैजी फंक भरे ट्रैक को थ्रू फिल्म एक डीपर स्टोरी बताती है। यहाँ ट्रबल मैन सिर्फ एक हिटमैन नहीं बल्कि एक पूरी पर्सनैलिटी है। उसकी फीलिंग्स हैं, कल्चर की समझ है और एक्शन के एक वजह है। जैक्स जो मेन कैरेक्टर है, जहारी को पैसों के लिए नहीं बचाता, वो उसे केयर करता है। जब वो कहता है कि वो उसे
हॉलैंड का कांटेक्ट से फ्री करवाएगा तो वो काम उसके कांटेक्ट में नहीं होता, लेकिन वो फिर भी करता है क्योंकि उसका दिल कहता है कि जिहारी को आज़ाद होना चाहिए। इससे जैक्स एक रियल इंसान बन जाता है, सिर्फ एक बॉडी नहीं, एक इंसानी दिल भी। फिल्म में कुछ रेसिज्म के मूवमेंट्स भी दिखाए गए हैं। जब जैक्स MMA प्रैक्टिस करता है तो कुछ एशियन बॉडीगार्ड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वो MMA के लायक नहीं है। शुरू में जैक्स कुछ नहीं कहता, लेकिन एंड में जब उसका फेस ऑफ होता है तो वो उन्हें बताता है कि MMA की रूट्स अफ्रीकन से आई थी। ये सीन दिखाता है कि जैक्स सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक कल्चरली अवेयर इंसान है, और फिल्म भी ये दिखाना चाहती है कि ब्लैक कैरेक्टर सिर्फ एक स्टीरियोटाइप नहीं होते। ट्रबल मैन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल थीम दिखाई गई है जो इस जॉनर को हल्की सी चैलेंज करती है। सवाल ये उठता है, जो लोग दूसरों को बचाते हैं, जो हीरो का काम करते हैं, क्या उन्हें लगता है कि वो सच में सेवियर हैं? क्या उन्हें ये काम इतना डीपली छुप कर खुशी देता है जैसे ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया हो? ये एक तरह का प्रोफेशनल हज़ार्ड है, लेकिन फिल्म इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ती भी है। फिल्म के दौरान लोग कहते हैं कि जैक्स और जिहारी के बीच में कुछ था, रोमांस था, लेकिन जब एंड में जैक्स उसे बचाता है और दोनों बात करते हैं तो जिहारी एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहती है। वो बताती है कि उसने अपने थेरेपिस्ट से बात की थी और उसके थेरेपिस्ट ने कहा है ये जो फीलिंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंस है, मतलब असली मोहब्बत नहीं बल्कि अट्रैक्शन है। बस वो प्यार जैसे महसूस होता है लेकिन ये इल्यूजन होता है। फिल्म के एंड में एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है। जैक्स जो हमेशा एक वन मैन आर्मी था, उसकी इमेज थोड़ी उल्टी हो जाती है। जेना लोनी को बचाती है, मनी हेल्प करता है और मिशन एक ग्रुप एफर्ट बन जाता है। नए दोस्ती बनती है, पुराने रिश्ते वापस चमकने लगते हैं। ट्रबल मैन चाहे एक्शन थ्रिलर की तरह दिखे लेकिन उसके अंदर एक थॉटफुल कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि रियल लाइफ हीरो वो नहीं जो सिर्फ बंदूक उठाए, लेकिन वो जो हीलिंग, चॉइस और कम्युनिटी से स्ट्रेंथ ले। जिहारी अपनी फ्रीडम वापस लेती है, जीना फाइनल ब्लो देती है और मनी अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। अगर आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।